हाय गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए जो मेजर इंटेक्स माने जाते हैं वो माना जाता है फैब और जुलाई। बट देर आर सम यूनिवर्सिटीज जो कि ऑफर करती है नवंबर इंटेक भी। सो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं किया है तो दिस इज अ लास्ट चांस फॉर यू कि आप लोग नवंबर इंटेक के लिए एप्लीकेशंस कर दें। सो गाइज, टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट द नवंबर इंटेक कि आपको कौन कौन से कोर्सेज उसमें मिल सकते हैं, किन किन यूनिवर्सिटीज में अभी भी जो डेडलाइन है वो नहीं आई है, और जब आप लोग एप्लीकेशन करेंगे तो क्या क्या जो चेंजेस इस साल हुए हैं उनका आप लोगों को टेक केयर करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस देखिए, वैसे तो नवंबर इनटेक जो है वो मेजर इनटेक नहीं है, बट जैसा मैंने बोला कि काफी सारे स्टूडेंट्स नवंबर इनटेक में भी आते हैं। अगर मैं पर्सनली हमारी बात करूं तो हम लोग भी जब ऑस्ट्रेलिया आए थे, विक्रांत को जब पीएचडी ऑफर हुई थी तो उनका जो स्टार्ट डेट था दैट वाज 25 ऑफ नवंबर। तो यही मैं आपको बोल रही हूँ कि आई नो दिस इज नॉट अ मेजर इनटेक, लेकिन ये भी एक चांस है जिसमें कि आप ऑस्ट्रेलिया में आकर के स्टडी कर सकते हैं। अगर समहाउ किसी वजह से जुलाई इनटेक आपसे मिस हो गया है तो प्लीज लुक इनटू द यूनिवर्सिटीज डेडलाइन और चेक करो कि भाई क्या कोर्स अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में, क्या आप कर सकते हो, और क्विकली से एप्लीकेशन कर दो। नवंबर इनटेक में एक्चुअली होता क्या है कि जिन यूनिवर्सिटीज के पास जो सीट्स अवेलेबल रह जाती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रह जाती हैं, तो उसको फिल करने के लिए यूनिवर्सिटीज अपना नवंबर इनटेक जो है वो ओपन रखती हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया ही कि अगर स्टूडेंट्स किसी तरह से जुलाई इनटेक में या किसी और इनटेक में नहीं आ पाए हैं तो उनके पास भी ये लास्ट चांस रहता है। मान लीजिए उनका वीज़ा डिले हो गया था या वट एवर वॉज द रीज़न, तो उनके पास ये चांस रहता है कि वो नवंबर इनटेक में आके अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकें। सो गाइज 2025 के लिए जैसा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो अलोकेशन नंबर है ऑस्ट्रेलिया में दैट इज 2,70,000। तो ये जो नंबर है ये 2025 के नवंबर इनटेक में भी एप्लीकेबल होगा। जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ था 2026 के लिए है वो चेंज, जिसमें कि गवर्नमेंट ने 25,000 सीटें बढ़ा दी थी और टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कर दिए थे 2,90,000। सो डोंट गेट कंफ्यूज। आप 2025 के नवंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस केस में जो कैप फॉलो होगी वो 2,70,000 वाली ही कैप जो है वो फॉलो होगी। एंड गाइज, जो वीजा प्रोसेसिंग है उसके लिए भी अभी वही सेम रूल फॉलो होगा जो कि मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 में था, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि जिन यूनिवर्सिटीज का स्टूडेंट्स का अलोकेशन जो है सीट्स का, मतलब जिस यूनिवर्सिटीज की 80% की जो सीट्स हैं वो अगर फिल नहीं हुई हैं तो उस यूनिवर्सिटीज में की गई वीजा एप्लीकेशंस का जो प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक होगा। और हाँ, अगर यूनिवर्सिटी अपने 80% थ्रेशोल्ड पर पहुंच गई है तो जो वीजा प्रोसेसिंग है वो एक स्टैंडर्ड तरीके से ही ट्रीट की जाएगी। तो नवंबर इनटेक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखिए कि इसमें जो वीजा प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि अगर भाई 80% रीच नहीं हुई है यूनिवर्सिटीज तो आप लोग क्विकली उसमें अप्लाई करो और ऑफकोर्स उन्हें सीट्स तो भरनी ही है, तो आपके वीजा के चांसेस भी स्ट्रांग होंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले करना आपको यही है कि आपको यूनिवर्सिटी चेक करनी है कि किसकी डेडलाइन है और आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को वीजा के लिए या यूनिवर्सिटी में सबमिट करने के लिए जरूरत पड़ेगी उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करो, और आपका जो इंग्लिश टेस्ट का जो रिजल्ट है उसको भी रेडी करके रखो। फिर आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा ऑफर लेटर, और इस टाइम पर सारी चीज़ें बहुत क्विक होती हैं, फास्ट ही होती हैं। तो अगर आपकी एप्लीकेशन ठीक है तो आपको ऑफर लेटर भी विद इन अ वीक ही मिल जाएगा, और उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है ऑफर लेटर को, और उसके बाद जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे फी पे कर देंगे। डिपेंड की कुछ यूनिवर्सिटीज 1 सेमेस्टर की फी लेती हैं, कुछ 1 ईयर की फी लेती हैं, तो जो भी उनकी कंडीशन है वो आप फी पे करो, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ, और उसके बाद आप लोगों को इशू होता है COE दैट इज कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, और उसके बाद आप लोगों को करनी है वीजा एप्लीकेशन। वीजा एप्लीकेशन आप अपने आप ऑनलाइन कर सकते हैं या आप चाहें तो किसी सर्टिफाइड एजेंट की हेल्प भी ले सकते हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ऑफकोर्स आपको COE चाहिएगा यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आपको ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस OSHC की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को अपना मेडिकल चेकअप जो आप लोगों ने कराया है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके रिक्वायरमेंट, उसकी सर्टिफिकेट की। इंग्लिश का स्कोर जो भी मैंडेटरी है 6, 7 वट एवर कोर्स यू आर चूजिंग, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो लगाना पड़ेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ेंगे, जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों को फुलफिल करनी होगी। और आप लोगों को अपने जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं, मान लीजिए आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो 10th 12th के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने होंगे, या अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको 10th 12th और अपने बैचलर्स की जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट हैं वो सब आपको लगानी होंगी।
तो ये तो हो गया कि कैसे प्रोसेस चलेगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम में। तो अगर आप अभी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे चेक करेंगे तो उसमें एवरेज प्रोसेसिंग टाइम लिखा हुआ है 25 डेज। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि दिस इज अ लास्ट चांस। अगर आप अभी भी एप्लीकेशन कर देते हैं तो आपके पास पूरा चांस है नवंबर इनटेक में आकर के एडमिशन लेने का और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का। अब बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या चेंजेस हैं जो कि अभी नवंबर इनटेक के लिए स्टूडेंट्स को फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला, आप लोगों के लिए जीटीई नहीं होगा। तो जीटीई की जगह अब आ गया है जीएस रिक्वायरमेंट, जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन एराज हैं उनके आंसर्स करने होंगे और बेसिकली आप लोगों को यही शो करना है हर आंसर में कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। आपका ऑस्ट्रेलिया में आने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है, न कि यहाँ पर आकर के काम करना है। सेकंड, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो कि गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी थी। तो अब आप लोगों को अपना जो 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस शो करना होगा वो होगा 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड गाइज, आप लोगों के लिए जो वीजा फी एप्लीकेबल होगी वो अब $1,600 नहीं होगी। अब आपको वीजा फी देनी पड़ेगी 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आइल्स में स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है 6, तो यानी कि आपको 6 बैंड लाने हैं। और अगर आप पीटी देना चाहते हैं तो आप उसका इक्विवेलेंट चेक कर लीजिए और वो आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। और अच्छी बात यह है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए आप आइल्स और पीटी पर डिपेंडेंट रहते थे मोस्टली, अब गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंग्लिश के जो टेस्ट है उनको अप्रूव कर दिया है। टॉफल भी अप्रूव्ड है और MET भी अप्रूव्ड है। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा टेस्ट आपके लिए कंफर्टेबल है और उसके अकॉर्डिंगली आप उस टेस्ट का स्कोर कार्ड लगा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, और वो है कि अगर अभी आप अप्लाई करते हैं तो मेनली कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप लोगों को मिल सकते हैं। तो देखिए, इस टाइम पर जो मेजर कोर्सेज आप लोगों को मिल सकते हैं वो डिप्लोमा से रिलेटेड बिजनेस के कोर्सेज, IT के कोर्सेज, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज, हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज, कुकरी से रिलेटेड कोर्स आपको मिल सकता है। मोस्टली मतलब आप लोगों को जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा बेस्ड कोर्सेज, वो आप लोगों को इस टाइम पर मिल सकते हैं। एंड गाइज, इस टाइम पर आपको एलिकोर्स टाइप के कोर्सेज काफी ज्यादा मिल जाएंगे। कोर्सेज जिसमें आप इंग्लिश और इंग्लिश के साथ कुछ अपना डिप्लोमा वगैरह करना चाहो, तो ऐसे कोर्सेज इस टाइम पर काफी अवेलेबल रहते हैं। अब यूनिवर्सिटी की बात करूं तो देखिए, टॉरेंस यूनिवर्सिटी में अभी भी डेट्स अवेलेबल हैं। उसमें भी होटल मैनेजमेंट की, बिजनेस की, ये वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और जाकर के चेक कीजिए। सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी, चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी, इनमें भी कुछ कुछ कोर्सेज हैं जिनकी अभी भी डेडलाइन नहीं गई है। तो गाइज, ये कुछ यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई है, बट यू कैन चेक, स्टिल देयर आर चांसेस कि अभी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डेडलाइन या तो सितंबर एंड है या अक्टूबर फर्स्ट वीक। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये लास्ट चांस है। बार बार मैं आप लोगों को यही कह रही हूँ। तो डोंट वेट कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं ना, आजकल वो इतनी जल्दी जल्दी बदलते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई अभी चांस है और बट वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, फेब इनटेक का वेट करते हैं, तो आई सजेस्ट कि अगर अभी कुछ कोर्स आपको मिल रहा है और आप वो कोर्स कर सकते हैं तो डू नॉट डिले और अपना जो कोर्स है उसको स्टार्ट कर दो नवंबर में ही। और एक चीज़ और गाइस, स्कॉलरशिप के बारे में काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, तो ये बता दो, स्कॉलरशिप भी आप अप्लाई कर सकते हो एंड विथ योर एप्लीकेशन। कोई सेपरेट आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जब अपने अपनी एप्लीकेशन करते हो उसी के साथ आपको अपना स्कॉलरशिप के लिए भी एप्लीकेशन करनी है। एंड गाइस, नवंबर इनटेक का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। क्या है, देखिए, आप लोग नवंबर में आते हो और यहाँ पर जो दिसंबर का टाइम है, एक तो समर ब्रेक का टाइम है और दूसरा क्रिसमस टाइम है, ठीक है। तो क्रिसमस टाइम पर क्या होता है, सारे ही जगह पर बहुत ज़्यादा जो कैजुअल्स की हायरिंग होती है, पार्ट टाइम जॉब्स जो है बहुत निकलती हैं। आप किसी भी स्टोर को ले लीजिए, चाहे वो कैसा भी स्टोर हो, क्लोथिंग का स्टोर हो या कोई सुपरमार्केट हो, ग्रोसरी का कोई स्टोर हो, किसी भी तरह का हो, शू का स्टोर हो, हर जगह बहुत सारी रेस्टोरेंट्स में भी सब जगह जो है ओपनिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस टाइम पर जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनके लिए आते ही जॉब लग जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि आप आइए, अपना रिज्यूम रेडी रखिए और डोर टू डोर जाकर के आप अपना CV सबमिट करो, तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप लोगों को कैजुअल जॉब जो है वो ईजिली मिल जाए। और देखिए, आते ही जॉब मिल जाना एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, एक बहुत बड़ा प्रेशर आपके दिमाग से चला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यार एटलीस्ट मैं कुछ तो कमा ही लूँगा। बिकॉज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अब जो है कुछ भी चीप नहीं रह गया है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। और ऑब्वियसली बात है ना, डॉलर में और इंडियन करेंसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये कि भाई यहाँ आकर अगर आप यहाँ की करेंसी में कमाना शुरू कर दोगे आते ही, तो स्टडी भी आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे। आपको यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी की टेंशन नहीं होगी, आपको अपने एक्सपेंस की भी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होगी। सो गाइज, ये था क्विक अपडेट नवंबर इनटेक के बारे में। तो अगर आपने वीडियो देख ली है तो क्विकली से चेक करो अपनी यूनिवर्सिटीज़ और डू इट योर एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल। नवंबर में यहाँ पर बड़ा अच्छा वेदर होता है, समर का टाइम होता है,
तो भाई ठंड वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। अपने आप होम कंट्री से जहाँ से आ रहे हो ना, तो आपको बड़ा अच्छा सा प्लेजेंट वेदर मिलेगा। बिकॉज विंटर में कई बार ना डिप्रेसिंग फील करते हैं स्टूडेंट भी, होम सिकनेस तो होती है, और साथ में जब वेदर भी खराब होता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो ये है कि भाई समर यहाँ पे काफ़ी हैपनिंग होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो आपके लिए नवंबर इनटेक हर तरह से बेस्ट होगा। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डू योर एप्लीकेशन एज फास्ट एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक प्लीज एक्सप्लोर माय चैनल। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, और अगर आपके कोई डाउट हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर करूंगी एज क्विकली एज पॉसिबल। टेक केयर, सी यू इन ऑस्ट्रेलिया सून, बाय बाय।